पीएफआई का हेड मुंबई का निकल करके बाहर आया और हेट स्पीच देनी शुरू कर दी। हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जहांगीरपुरी को मिला करके अब तक 8 राज्यों के अंदर 100 से कई ज्यादा शोभा यात्राओं पर अटैक हो गया है। कहां चली जाती है गंगा जमुनी तहजीब जब इस तरीके के अटैक होते हैं शोभा यात्राओं के अंदर? कहां चली जाती है गंगा जमुनी तहजीब जब एक शिवम त्यागी नाम के लड़के को इतने पत्थर पड़ते हैं कि उसके दिमाग की हड्डियां उसके दिमाग के अंदर घुस जाती हैं? केजरीवाल जी ने और उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी, इन सब लोगों ने मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाए हुए हैं। ये रोहिंग्या, ये घुसपैठिया हमारे सर पर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ बना करके रखे हुए हैं। इनको फ्री की राशन दी जाती है, इनको फ्री की बिजली दी जाती है, ये इंक्रोचमेंट कर करके सरकारी जगहों पर बैठ जाते हैं। ये हमारे लिए खतरा है। भारतवर्ष के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर, इस देश के अंदर क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए? क्या इमरान खान मेरा दोस्त है ये बोलना चाहिए? पाक महीना है, अल्लाह ताला का महीना है, रोजा करते हैं, इफ्तारी करते हैं और मस्जिद के ऊपर पत्थर रखते हैं गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर, और उसके बाद बोलेंगे कि हमें ना छेड़ना, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरो हुई हो खुदाए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालाना और खबर इंडिया की टीम मौजूद है उस दिल की धड़कन यानी कि दिल्ली के उस कनॉट पैलेस पर जहां हर कोई आवाज़ यहां से बोलना चाहता है और सुनना चाहता है आखिर देश में चल क्या रहा है। अगर बात करें तो आज लाउड स्पीकर है जिसके माध्यम से ज़्यादा आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, एक माध्यम है। लेकिन आज यही लाउड स्पीकर विवाद बना हुआ है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ममता काले जी। बहुत बहुत स्वागत है। अचानक से ऐसा लाउड स्पीकर में कौन सी आवाज़ पैदा हुई कि जो विवाद पैदा हो जाता है? देखिए, ये आज का मुद्दा नहीं है, और मुद्दा मैं सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि लाउड स्पीकर को जो लोग धर्म से जोड़ रहे हैं ना, उनको मैं ये बोल देना चाहती हूँ कि गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर जो सेक्युलरिज्म की चिपकी ले लेकर के आप सबके सर पे लगाते हो, पहले तो इसको बंद कर दो। लाउड स्पीकर का जो मामला है उस पर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में क्लियर कट जजमेंट दिया था। उसमें बताया था कि कौन सी समय अवधि है जब लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, और केवल मस्जिद की बात नहीं थी, हर जगह था। जो डीजे आदि बजाए जाते थे उन पर भी टाइमलाइन सेट की गई थी, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। डेसिबल तक, जो डेसिबल होते हैं वो भी फिक्स कर दिए थे कि औद्योगिक क्षेत्र में, रेसिडेंशियल एरिया में, या जो शांति वाले एरिया होते हैं वहां पर कितने डेसिबल में कितनी ध्वनि निकाली जाएगी दिन में और रात में। लेकिन एक समुदाय ने उस जो वो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद हाई कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिया था मुंबई के अंदर भी, उसका आज्ञा का पालन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जो है वो लोगों का, और मैं पूरे समुदाय की बात नहीं कर रही हूं, उस समुदाय विशेष में जो कुछ नेता हैं जो इस देश का दोहन कर रहे हैं, जो इस देश को धर्म के आधार पर तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, आज जो हमारा अखंड भारत है उसको खंडित करना चाहते हैं, वो लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को करने के लिए यहां पर आकर के इस तरीके की बातें करते हैं कि भैया हम लाउड स्पीकर नहीं हटाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। ये तो कानून की बात है। आप कानून को भी नहीं मानते हो, मतलब आप कानून से ऊपर हो गए, देश से ऊपर हो गए, विधान से ऊपर हो गए, संविधान से ऊपर हो गए। आपके लिए कोई मायना नहीं रखता है। क्यों भाई, क्यों? ये पूछने वाली बात है। तो लाउड स्पीकर का मुद्दा अगर कोई ये बोले कि अचानक से आया, नहीं आया है, परंतु अगर राज ठाकरे जी भी ये बात बोलते हैं कि आप 3 मई तक लाउड स्पीकर हटा दो, वरना मैं भी हनुमान चालीसा करना आरंभ कर दूंगा लाउड स्पीकर से, तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पर लोगों को ऐसे मतलब परेशानी कैसे हो जाती है? पीएफआई का हेड मुंबई का निकल करके बाहर आया और हेट स्पीच देनी शुरू कर दी। हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। वहां बोलता है मुंबई में कि हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और यहां जहांगीरपुरी दिल्ली के अंदर हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है। क्या ये संयोग है? क्या ये संयोग है? नहीं भैया, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। और ये प्रयोग कब से चल रहा है केशव? जब से सनातनियों का हिंदू नववर्ष आरंभ हुआ था करौली के अंदर, सोनिया गांधी जी के तत्वाधान में, और बोलूंगी मैं सोनिया गांधी जी के तत्वाधान में, जब शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव किया गया। और पथराव करने के बाद जिन्होंने पत्थर खाए उनकी बात सुननी चाहिए, वो पीड़ित हुए ना, और एफआईआर होनी चाहिए जिन्होंने पत्थर मारे। यहाँ नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा, पत्थर भी उन्होंने खाए सनातनियों ने, और एफआईआर भी उनके ऊपर हो गई। उसके बाद खरगोन के अंदर हम पहुंच गए, उसके बाद हम खरगोन के अंदर पहुंच गए। खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी। और एक चीज और बता देती हूँ, जहांगीरपुरी को मिला करके अब तक 8 राज्यों के अंदर 100 से कई ज्यादा शोभा यात्राओं पर अटैक हो गया है। और ये बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की,
कहाँ चली जाती है गंगा जमुनी तहजीब जब इस तरीके के अटैक होते हैं शोभा यात्राओं के अंदर? कहाँ चली जाती है गंगा जमुनी तहजीब जब एक शिवम त्यागी नाम के लड़के को इतने पत्थर पड़ते हैं कि उसके दिमाग की हड्डियां उसके दिमाग के अंदर घुस जाती हैं, वो आईसीयू में चला जाता है? तब कोई बात नहीं करता कि गलत हुआ है। श्रीमती सोनिया गांधी जी पत्र लिख रही हैं 13 ऑपोजिशन पार्टी को लेकर के और बोल रही हैं कि इस देश के अंदर कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं। मैं सोनिया जी से यह पूछना चाहती हूँ कि सोनिया जी, जो करौली के अंदर हुआ वो क्या था? क्या वो कम्युनल वायलेंस नहीं था? क्या आप उस बारे में बात नहीं करेंगी? या जो कल परसों 16 तारीख को जहांगीरपुरी में हुआ वो क्या था? और जहांगीरपुरी के अंदर टोटल 12 ब्लॉक हैं केशव। 12 ब्लॉक में से जो 3 ब्लॉक है सी, जी और एच, मोस्ट नोटोरियस ब्लॉक हैं। जहांगीरपुरी के अंदर नशे का काम, गांजे का काम, वहां पर सारे जितने भी मतलब आतंक का काम, इलीगल हथियार रखने का काम, हर काम वहां पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि केजरीवाल जी ने और उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी, इन सब लोगों ने मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाए हुए हैं। इनसे पूछो कि कौन है भाई ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी? केजरीवाल जी से पूछिए ना। 2 बार इस यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्यों नहीं हटाते उनको? 5 लाख यहाँ पर बैठे हुए हैं ये इंट्रूडर्स, बोलते हैं शरणार्थी हैं। पहली बात तो मैं बोलना चाहती हूँ केजरीवाल जी, आप इतने बड़े IRS अफसर रहे हैं, आपको घुसपैठिए और शरणार्थियों में फर्क नजर नहीं आता? ये घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या, हमारी जो सरहद है उनमें से छुप के आए हैं। और आप लोग महंगाई की बात करते हो और आपने ये रोहिंग्या, ये घुसपैठिया हमारे सर पर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ बना करके रखे हुए हैं। इनको फ्री की राशन दी जाती है, इनको फ्री की बिजली दी जाती है, ये इंक्रोचमेंट कर करके सरकारी जगहों पर बैठ जाते हैं। ये हमारे लिए खतरा है, वैसे भी खतरा है, और उसके अलावा हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी है, लेकिन उस पर बात नहीं की जाएगी। और एक चीज और बोल देना चाहती हूँ, जब मिस्टर केजरीवाल की बात हो ही रही है, ये जो दंगा हुआ है ना जहांगीरपुरी में, इसमें अगेन आम आदमी पार्टी का जो नेता है, कार्यकर्ता है, अमानुतुल्लाह खान का राइट हैंड आदमी है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, अंसार, उसका हाथ है। NTCA के टाइम पर जब दंगे हुए थे तब ताहिर हुसैन, कौन? ताहिर हुसैन उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी का राइट हैंड आदमी, उसके घर से पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया और उसके बाद दंगे हुए। इस बार जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए, फिर से आम आदमी पार्टी का हाथ आया। क्या ये संयोग है? क्या ये शाहीन बाग में हुए और उसके बाद जहांगीरपुरी में हुए, क्या ये संयोग है? क्या ये प्रयोग नहीं है? क्या इन चीजों के ऊपर बात नहीं की जानी चाहिए? मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं महंगाई पर से बात कीजिए। हाँ कीजिए, हमारा देश है, महंगाई पर बात कीजिए, पर महंगाई पर बात करते करते इस देश को जला दोगे, इस देश के अंदर मीर जाफर बैठ करके खून बहा देंगे मासूमों का, तो हम क्या करेंगे? क्या इन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए? कोई बोलता है कि हम क्यों सरहदों पर बैठे हुए लोगों की बात करते हैं। अरे सरहद पर लोग जो बैठते हैं वो हमारे देश की सेना है। आपके, मेरे, हमारे परिवारों में से ही जा करके सैनिक होते हैं जो आतंकियों के सामने सीना चौड़ा करके खड़े रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। उनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, और जैसे उनके बारे में बात होती है, उनकी शहादत के ऊपर बात होती है, तो बोला जाता है नहीं, इनसे प्रश्न पूछो, ये कौन है, ये सैनिक, ये क्या कर रहे हैं। जहांगीरपुरी का एक और किस्सा सुना देती हूँ। ये कोई नई बात नहीं है जो जहांगीरपुरी में हुआ है। लाउड स्पीकर का मुद्दा, ये मुद्दा, हिजाब का मुद्दा मिला करके जिस तरीके का तमाशा हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी 2017 या 18 की बात है, जहांगीरपुरी के अंदर कुछ लोगों ने उरी अटैक के जो शहीद थे उनके लिए एक शोभा यात्रा, कैंडल मार्च निकालने की बात करी। जैसे ही निकाली, इन घुसपैठियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और 5 लोगों को चोटिल कर दिया। क्या इन चीजों पर बात नहीं होनी चाहिए? भारतवर्ष के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर, इस देश के अंदर क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए? क्या इमरान खान मेरा दोस्त है ये बोलना चाहिए? मोदी जी को आप अपना प्रधानमंत्री नहीं मानोगे, वो मोदी जी जो 24/7 इस देश के लिए काम करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा परिवार त्याग रखा है। 130 करोड़ की जनता उनका परिवार है, उनके बारे में बात मत करो। बात करो राहुल बाबा के बारे में, बात करो प्रियंका वाड्रा के बारे में, बात करो सोनिया जी के बारे में, जिन्होंने परिवारवाद कर करके इस देश को खा लिया है, तुष्टीकरण की राजनीति कर करके इस देश को खा लिया है। पहले मैं, फिर मेरा बेटा, फिर मेरी बेटी, फिर मेरे पोता पोती, बस यही लोग होंगे। और आप देखिए ना, टैक्स पेयर के पैसों में बड़े बड़े बंगलों में ये लोग रहते हैं। क्या इन लोगों के ऊपर बात नहीं की जानी चाहिए? क्या इन लोगों को कटघरे पर नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? क्या ये नहीं जानना चाहिए कि मनमोहन जी के समय पर कितनी ज्यादा महंगाई हुई थी, महंगाई का दर कितना ऊपर चला गया था? क्या ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए? तमाम बातें, तमाम मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए। जहांगीरपुरी में जितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में परिजन सामने आते हैं और कहते हैं कि बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं और इन्हें मुस्लिम देख करके फंसाया जा रहा है। अब वो नाम ना सोनू, उसका असली नाम यूनिस है, सोनू चिकना, उसका असली नाम यूनिस है। एक तो ये लोग ये जो है ना लव जिहाद करके जो नाम बदल देते हैं अपने, ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, उसके पास एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल मिली है, सोफिस्टिकेटेड यानी कि हाई एंड पिस्टल। अब आप ये बोलो, यूनिस से ये नहीं पूछना चाहिए कि तुझे ये पिस्टल किसने प्रोवाइड करी,
तेरे पास ये पिस्टल क्यों है, क्या करने वाले थे तुम इसका? एक आता है नीले रंग का कुर्ता पहन के यूनुस, गोली चलाता है, पुलिस वाले को घायल कर देता है, तलवार निकाली जाती है, पुलिस वालों को घायल किया जाता है और बोले कि नहीं नहीं ये तो भैया गलत है क्योंकि ये समुदाय विशेष से आते हैं इसलिए इनको पकड़ा जा रहा है, समुदाय विशेष से आते हैं इसलिए पकड़ाए जा रहे हैं। हनुमान जयंती का एक शोभा यात्रा निकल रही है, अगर वो किसी मस्जिद के आगे से निकल गई तो गुनाह हो गया क्या? नहीं जा सकते क्या मस्जिद के आगे से? क्या वो मस्जिद भारतवर्ष का हिस्सा नहीं है? क्या जहांगीरपुरी भारतवर्ष का हिस्सा नहीं है? क्यों नहीं जा सकते भाई? तब गंगा जमुनी तहजीब कहाँ चली जाती है? और आप सोचो, ये कह रहे हैं कि बहस हुई अंसार के साथ और उसके बाद लड़ाई हो गई। मतलब ऐसे 1 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर हजारों की भीड़ भी आ गई है ना, डंडे आ गए, तलवारें आ गई, उनके पास बोतलें आ गई, उनके पास पत्थर आ गए, उनके पास बंदूक आ गई। मस्जिद के ऊपर, मस्जिद की छत के ऊपर पत्थर। पाक महीना है, अल्लाह ताला का महीना है, रोजा करते हैं, इफ्तारी करते हैं और मस्जिद के ऊपर पत्थर रखते हैं गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर, और उसके बाद बोलेंगे कि हमें ना छेड़ना, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पीएफआई एक टेरर आउटफिट, पीएफआई की ही जो स्टूडेंट आउटफिट है सीएफआई, उन्होंने कर्नाटक के अंदर हिजाब वाला मुद्दा खड़ा किया था। हिजाब वाले मुद्दे को जब नहीं इनका चला, हिजाब वाला मुद्दा जब बैठ गया तो इन्होंने दूसरा मुद्दा निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आखिरी सवाल कि लाउड स्पीकर पर अजान बंद करने का यही उपाय है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? देखिए, बात उसकी नहीं है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जो राज ठाकरे जी बोल रहे हैं। राज ठाकरे जी ने लगातार, आप उनकी बात कर, राज ठाकरे जी लगातार बोल रहे थे कि हटा दीजिए क्योंकि ये कानूनी तौर पर बोला गया है, कानूनी तौर पर बोला गया और सारे धर्मों के लिए बोला गया है। मैंने आपको बता दिया है कि सब धर्मों की बात है, डीजे चलने की बात है, पटाखे फोड़ने की बात है। क्या पटाखे फोड़ने पर बैन नहीं है? ग्रीन क्रैकर्स, पटाखे मत फोड़ो क्योंकि साउंड पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। फोड़ते हो आप पटाखे? फोड़ते हो आप पटाखे? नहीं फोड़ते ना हम लोग। तो अगर कानून बोल रहा है और एक धर्म मान रहा है तो दूसरे धर्म को मानने में क्या प्रॉब्लम है? और बाय द वे, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि लाउड स्पीकर से जब आप दूसरों को सुनाते हो तो आप दूसरे के मानवाधिकार का हनन करते हो। ये संवैधानिक तौर से भी गलत है। तो जब सारी चीजें साफ हैं, डेसिबल क्लियर हैं, टाइम स्पेसिफाइड है, तो क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? आपका खुदा आपकी बात सुनेगा ना, निराकार खुदा है आपका, आपकी बात सुनेगा। और मैं जो लगातार आजकल कबीरदास जी का जो एक दोहा बोल रही हूँ, आप लोग आपके चैनल पर भी बोल देना चाहती हूँ कि राज ठाकरे जी तो आज बोल रहे हैं, कबीरदास जी तो बहुत पहले बोल करके चले गए कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरो हुई हो खुदाए। ये है सोचने वाली बात। आप अपने मन से पूजा कीजिए ना, सुनेगा आपका आराध्य, सुनेंगे आपके ईश्वर। आप काहे दूसरों को तंग कर रहे हो भैया? काहे साउंड पोल्यूशन कर रहे हो सकता है किसी को नहीं पसंद, मत कीजिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद।